हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज का जो मेडिसिन है वो एक सिरप है जिसका नाम है स्विच सीवीड 100 ड्राई सिरप। ये बच्चों के लिए यूज़ किया जाने वाला एक सिरप है जो कि एक एंटीबायोटिक के हिसाब से काम करते हैं। इसमें मेन सॉल्ट जो होता है सिफोडोक्सिन और पोटेशियम क्लेवलेट होता है। ये एल्केन नाम का कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाने वाला एक दवाई है जिसमें ये 30 ml का ड्राई सिरप होता है जिसमें 10 ml पाउडर होता है, जो कि आपको ये सब मेंशन कर दिया होगा, उसमें आप देख सकते हो पैकेजिंग में। और ये पाइनएप्पल फ्लेवर्ड का होता है। ये रेड मार्किंग किया हुआ एक मेडिसिन है जो कि आप सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन बिल्कुल नहीं कर सकते। स्पेशली बच्चों के लिए जो यूज़ किया जाने वाला दवाई होता है वो सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि साइड इफेक्ट हो सकता है, डेंजर हो सकता है बच्चों के लिए। क्योंकि वो काफ़ी बच्चे ऐसा होता है बोल नहीं पाते, तो वो लोग साइड इफेक्ट क्या है, रिएक्शन क्या है, वो समझ नहीं पाते होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें बच्चों के लिए बहुत ही सिंसियरिटी मेंटेन करना होता है। सो ये जो सिरप है इसका जो प्राइस है 190 रुपीज़ का होता है और 100 ml का प्राइस 190 रुपीज़ का। और ये इंडिया में हर मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएंगे। कैप्सूल के फॉर्म में भी मिलता है, बट बच्चों में सिरप के फॉर्म ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और मतलब सॉलो करने में भी ईजी होता है। और बड़ों के लिए कैप्सूल के फॉर्म में मिल जाएंगे और ये ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते। सिरप में जो सिफोडोक्सिन होता है वो 100 mg का होता है और पोटेशियम क्लेवलेट होता है 62.5 ग्राम का। अभी बात कर लेते हैं कि इस सिरप का यूजेस क्या है, कब हम यूज़ करते हैं। बेसिकली किसी बच्चे में अगर जैसे कि एंटीबायोटिक है, ऑब्वियसली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ये बहुत ही यूज़ किया जाने वाला एक मेडिसिन है। और जैसे कि बच्चों में सर्दी जुकाम जैसा होता है और उसके साथ साथ ड्राई कफ भी है या फिर खांसी भी है, तो तभी ये दवाई देते हैं ताकि एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन को ठीक कर सकते हैं, उसके लिए सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं। इसके अलावा भी किसी बच्चे में अगर निमोनिया जैसा प्रॉब्लम हो रहा है या फिर निमोनिया है या फिर खांसी के साथ बलगम आ रहे हैं और काफ़ी खांसते हैं, तो तभी ये एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। और उसके साथ साथ जैसे कि कानों में इन्फेक्शन हो रहा है तो तभी ये एंटीबायोटिक दिया जाता है। साथ साथ कानों में, नाकों में अगर कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है तो तब ये दवाई देते हैं। उसके साथ जैसे सीने में दर्द हो या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो, तभी ये दवाई का यूज़ किया जाता है। उसके साथ यूटीआई, जैसे कि किसी बच्चों में यूरिन का इन्फेक्शन हो रहा है तो तब ये दवाई यूज़ कर सकते हो आप सब, क्योंकि ये एंटीबायोटिक है। और स्किन के लिए भी ये यूज़ किया जाता है, जैसे कि स्किन में इन्फेक्शन हो या फिर कभी भी किसी बच्चे में जल गए होंगे और वो घाव सूख नहीं रहा, तो वो घाव सुखाने के लिए एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हो। सो अब बात कर लेते हैं कि इसका डोजेस के बारे में। वैसे तो डोजेस बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है, बट आपके बच्चे अगर 5 साल से नीचे है तो 5 साल से नीचे वाला बच्चे को ये दवाई नहीं देते। 5 साल के ऊपर जो है वो उन बच्चों को देते हैं। और 5 से 3 साल तक, 5 महीने से 3 साल के बच्चों के बीच में जो है 3 साल बच्चे को दे सकते हुए दवाई। और अगर बेबी 6 से 7 किलो का है तो आप 2.5 से 3 ml तक दे सकते हो। अगर आपका बेबी 7 से 8-9 किलो तक है तो 3.5 ml आप दे सकते हो ये सिरप। और अगर आपका बच्चा 11 किलो का है तो आप ये सिरप दिन भर में 5 ml दे सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि साइड इफ़ेक्ट के बारे में। वैसे तो साइड इफ़ेक्ट होता नहीं है, बट किसी में साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, जो लूज़ मोशन हो सकता है साइड इफ़ेक्ट में, और डायरिया भी हो सकता है, और स्किन में भी रैशेस पड़ सकता है या स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। सो आप में से किसी के बच्चे में भी ये दवा, ये सिम्टम्स देखने को दे रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर कंसल्ट कीजिए और ये दवाई बिना कंसल्टेशन की मत लीजिए। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। यही था इस सिरप के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में कमेंट करना ना भूलिए। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डू देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, सी यू सून।